यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग महादेव को भी आशीर्वाद देते हैं। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे महादेव मतलब महादेव के बाद कुछ नहीं है। वहाँ पे अगर महादेव का नाम आ गया तो फिर महापुण्य हो गया सब कुछ। बिल्कुल और बिल्कुल। यहाँ पे लगता है कि शुरुआत ही महादेव से होती है। महादेव को लोग आशीर्वाद देते हैं। ये क्षमता बनारस वाले कहाँ से लाते हैं? आपको एक छोटी बात बताता हूँ, घर में जैसे होता है दादा या नाना होंगे, जी। ठीक है? तो ऐसा बोलते हैं ना कि जो नाती-पोते रहते हैं वो दादा या नाना के रिफ्लेक्शन रहते हैं, वो उन्हीं का प्रतिरूप पैदा होते हैं। जी। अब जितना ज़्यादा स्नेह दादा और पोते में रहता है, नाना और नाती के बीच में रहता है, जी। उतना ज़्यादा स्नेह संभवतः कहीं नहीं मिल सकता है। तो ऐसे में वो जो बच्चा है, भले किसी को ही आप कह के संबोधित करता हो, मगर दादा या नाना के साथ या उसके अन्य जो परिवारजन है जिनसे वो अत्यधिक प्रेम करता हो, जी। उसके साथ उसका तू का संबोधन आ जाता है। बिल्कुल। वह व्यक्ति उसके लिए घोड़ा बनने को भी तैयार है। भले ही वो दरवाजे के बाहर कितना रौबदार है, बिल्कुल। मगर उसके लिए घोड़ा बनने को तैयार है। बच्चा जो कह रहा है उसके लिए सब करने को तैयार है। तो हमारा रिलेशन बाबा के साथ कुछ ऐसा है और इसीलिए अक्सर आप संभवतः सुने होंगे, हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, माई बाबा के दरबार में माई करे सो होए। तो माता जी का हमारे यहाँ वरीयता रहता है, बाबा तो हमारे अपने हैं, तो आशीर्वाद देना, उनके साथ कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। मेरे जानकारी में, मेरे अपने परिवार में, आसपास के मित्रों में कुछ ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं जो किसी छोटी-छोटी बात पे बाबा से नाराज हो गए और एक लंबे काल खंड तक बाबा का मुंह देखने नहीं गए। जब वो काम उनका हो गया उसके बाद फिर वो बाबा से मिलने गए। तो बाबा हमारे लिए हमारे अपने ही हैं और फिर जब अपना है तो अपनों के बीच में क्या आशीर्वाद और क्या वाद विवाद, उस पे क्या डिस्कस करना, वो तो खैर अपना है यार, सब देख लेगा।